हेलो एवरीवन। सो इस स्नैप का आज फर्स्ट डे था। ठीक है, जो फर्स्ट स्लॉट स्नैप का हुआ आज, और क्या पेपर की डिफिकल्टी रही, किस तरह से क्या कट ऑफ की रेंज होनी चाहिए, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। तो अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 बच्चों का मुझे अभी तक रिव्यू आ चुका है। कम से कम इतना डाटा मेरे पास ऑलमोस्ट हो चुका है 200 से 300 बच्चे को। मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ कि कट ऑफ की रेंज क्या जानी चाहिए और क्या लेवल था। अभी तक जो रिव्यू मिले उसके अकॉर्डिंग वीए वाज इजी, बिट डिफरेंट पास्ट ईयर मॉक से, या पास्ट ईयर अगर स्नैप देखोगे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट इजी था। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का ऐसा रिव्यू नहीं आया, एक दो बच्चा अगर छोड़ दे तो ओवरऑल अगर मेरे पास 250-300 बच्चों का रिव्यू आया तो 200 बच्चे उसको बहुत इजी बोल रहे हैं। दे फिनिश्ड वीए पोर्शन इन 6 to 7 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आप भी कमेंट सेक्शन बताना कि वीए का लेवल कैसा था, जिसके अकॉर्डिंग और बेटर इसको रिफाइन कर सके रिव्यू को। तो वीए जितना अभी तक आया दैट इज इजी। तो मुझे लगता है जितना मैक्सिमम बच्चों का जिन जो मॉक दे रहे थे और जिन तरह से स्कोर आया था उसके अकॉर्डिंग वीए पोर्शन इजी था। तो यू शुड फेच अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 मार्क्स इजिली। ये इजिली अचीवेबल स्कोर था यहाँ पर वीए सेक्शन में। बच्चे ने अचीव किया होगा, काफी बल्क बच्चे ने, मे बी किसी का वीए काफी वीक हो उसने ना अचीव किया, स्टिल मैक्सिमम बच्चों ने ही अचीव किया है टारगेट वीए सेक्शन में। एलआर बिट डिफरेंट, डीएम सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। लास्ट ईयर भी एक दो क्वेश्चन आए थे डीएम के, बट इजी थे। इस ईयर भी जो डीएम के क्वेश्चन आए इजी। बिट डिफरेंट क्यों? क्योंकि कभी कभी उसमें क्या होता है कि तीन तीन क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन आ जाते हैं, एक किसी अरेंजमेंट के हो गए, इनपुट आउटपुट के 2 से 3 क्वेश्चन, बट इस बार सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे। बट जितना रिव्यू अभी तक मिला एलआर भी इजी था। कुछ क्वेश्चन मतलब पैटर्न भले थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन तुम अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि तुम एकदम जो बिल्कुल ही सोच के गए उसी अकॉर्डिंग वो सेम पैटर्न बन जाए। पैटर्न बाद में होता है, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मॉक चेंज किए जाते हैं, वो सिनारियो चलता है। तो जितना एलआर का रिव्यू मिला है वो भी इजी टू बिट, वही थोड़ा सा लेंदी अगर मान लो, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से टैकल करने वाला था। बच्चों ने जितने मेरे पास आए हैं रिव्यूज में, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने 22-22, 23-23, 24-24 भी किए हैं विद एक्यूरेसी, और जो बच्चों के मॉक्स में स्कोर आ रहे थे, मतलब मुझे पता है कि दे आर गुड स्टूडेंट्स और अच्छे हैं, तो 23-24 अटेम्प्ट हुए कई बच्चों के। ठीक है, लेकिन स्टिल यही है कि जो आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए वो 18 to 20 मुझे लगता है लार्ज सेक्शन में होना चाहिए। बिकॉज और इसमें एक्यूरेसी कितनी आएगी ये डिपेंड करता है, क्योंकि कॉज इफेक्ट हो गया, डीएम के क्वेश्चन, डीएम क्वेश्चन वाज वेरी इजी। जितने बच्चों के रिव्यू आए वो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। कॉज इफेक्ट हो गया, एजम्पशन हो गया, क्लासेस में किया हुआ एजम्पशन एंड ऑल, तो मुझे लगता है काफी बच्चों का सही हुआ होगा ये पोर्शन। तो अगर एलआर की बात करें तो एलआर इजी टू बिट मॉडरेट की रेंज में जा सकता है। बिट मॉडरेट, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा पेपर में कुछ था इसमें एलआर सेक्शन में, दैट वाज एन इजी पेपर एलआर का। तो आपकी रेंज जो होनी चाहिए थी वो 17-16, ये रेंज मुझे लगता है कि बच्चों ने कर ली होगी, काफी बच्चों ने। रेंज आपकी 15-16 भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आगे बच्चों के और रिव्यू आते हैं जिसमें और थोड़ा मुझे आइडिया लगेगा कि क्या और रेंज आ रही है बच्चों की। अभी तो ये बच्चों का बल्क था जो मेरे पास मैसेज आया, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। अब आते हैं क्यूए की। देखो, क्यू एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जिस बच्चे की स्ट्रांग है वो बहुत खींच, कई बच्चे ऐसे भी जिन्होंने 2020 किया है, लेकिन मैं उनके अकॉर्डिंग तुम्हें क्यूए का नहीं बेस बताऊंगा, कि वो बेस नहीं हो सकते क्यूए को नापने के। क्यूए वाज बिट लेंदी, बट जिन बच्चों ने ऑप्शंस यूज किए हैं, जिन बच्चों ने सही क्वेश्चन पिक किए, जबरदस्ती क्वेश्चन में फंसे नहीं है, तो देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो, सर्कम रेडियस क्वेश्चंस एंड कई क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट थे। तो जो स्कोर की रेंज क्यूए में आपकी होनी चाहिए थी विद इन टाइम लिमिट, अगर मैं मानूं कि बीए में आपने 7 से 8 मिनट दिए, 7 मिनट अगर माने, या 8 मिनट लेट करो मान लेते हैं बीए सेक्शन में, और आपने यहां पर अगर 30 मिनट आपने मान लो दिए एलआर सेक्शन में, स्टिल यू गॉट 22 मिनट्स। और 22 मिनट में मुझे लगता है कि 12 से 13 स्कोर अचीव बच्चों को कर लेना चाहिए था। 12, 13, 11, 12 ये रेंज कम से कम, वो अगर सही क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है तो ये स्कोर अचीवेबल होता ही है। पेपर अब जैसा भी बनाओ, स्टिल दिस स्कोर इज अचीवेबल क्लियरली फॉर अ एवरेज स्टूडेंट। बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बात करूं, फॉर एन एवरेज स्टूडेंट इतना स्कोर था। अगर आपका क्वांट एवरेज लेवल का रहा है तो आपको इतना स्कोर यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो 10-10 मार्क्स, अगर 10 से 10 मार्क्स में यहां मानू, 15 मार्क्स में यहां मानू, 12 to 13 यहां मानू, और ओवरऑल जब कट ऑफ की रेंज का मतलब होता है कि आप उसके कोई ना कोई एक सेक्शन आपको थोड़ा सा खींचना होगा। तो जो मुझे लग रहा है पर्सनल लेवल पे कि स्नैप का जो कट ऑफ जाएगा इस स्नैप के लिए, इट विल बी 40 to 41। 1-2 मार्क्स ऊपर हो सकता है, लेकिन 40 से बिलो जाना अभी तक के रिव्यू के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा मुझे कि 40 से कम जाएगा कट ऑफ। 40 कट ऑफ जाएगा, इतना जाना चाहिए। 40 से 41 की रेंज हो सकती है, 42 भी हो सकता है, बट 39 होना या बिलो 40 होना अभी तक के रिव्यू के अकॉर्डिंग मुझे कम चांसेस लग रहे। अब एलआर पोर्शन थोड़ा सा, काफी बच्चों के रिव्यू इजी के आए हैं, बट अगर एलआर पोर्शन थोड़ा सा
क्योंकि एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे, तो उसमें एकदम से जब नया पैटर्न होता है तो वहां पे बच्चों को दिक्कत होती है कई बार। वीए में भी भले इजी था, लेकिन फिर भी पैटर्न चेंज हुआ तो दिक्कत की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वहां पे स्नैप कट ऑफ थोड़ा सा ड्रास्टिक डिफरेंट आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तक के रिव्यू के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कट ऑफ शुड बी 40 to 41। ये स्नैप के लिए होना चाहिए 39 to 39, अप्रोक्सीमेटली 39-40 तक ये रेंज SCHMRT के लिए होनी चाहिए। ये कट ऑफ की रेंज आनी चाहिए अभी तक के रिव्यू देख के। बाद में आगे बढ़ जाए, आगे थोड़ा घट जाए, और एक डाटा सेट आएगा स्टूडेंट्स का जो अलग बोलेगा, तो उस अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी थोड़ी पता चलेंगी। अभी तक के रिव्यू को देख के यही सिनारियो लगता है कि कट ऑफ शुड बी 40-41, यहां तक कट ऑफ। क्योंकि तुम देखोगे कि मैंने अगर 16-17 किया उससे मैंने यहाँ घटा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जो ओवरऑल 16-17 में 1-2 मार्क्स इधर उधर होते हैं, वो जैसे से वो सिनारियो बढ़ेगा बच्चों का तो कट ऑफ की रेंज थोड़ी थोड़ी घटेगी बल्कि। लेकिन 40-41 से कम होना मुझे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है अभी तक के रिव्यूज देख के, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट था, जो ईजी का भी अच्छा स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट ऐसे जो 57-58 तक भी इन्होंने किया विथ एक्यूरेसी, तो मुझे चांसेस लगते हैं कि 40-41 से कम ना जाए कट ऑफ, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं, फिर जैसे जैसे मुझे आता जाएगा रिव्यू आई विल शेयर विथ यू कि ये चीजें और चेंज हो सकती है। आप भी कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको कैसा लगा लेवल। क्यूए में मुझे लगता है कि 12-13 जो बच्चे ने सही से अटेम्प्ट किए होंगे, 11-12 कर लिया होगा। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन बताओ, लेंदी होगा भले, लेकिन 11-12 क्वेश्चन ढूंढना इजी होगा। आप 2-3 क्वेश्चन के बेसिस पे उस पेपर को पूरा ऐसा नहीं कह सकते हो कि वो जेट लेवल का बन गया या इसका बन गया, दैट विल नॉट बी द सिनेरियो। तो उस अकॉर्डिंग आप 10-11-12 निपटा सकते थे आराम से, उतना आपका आना चाहिए था, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं, सेकंड वाले के लिए देखेंगे थोड़ा सा किस तरह से, और इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा कि सेकंड वाले के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उससे काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। उस पर वीडियो डालेंगे। ऑल द बेस्ट।